नमस्कार दोस्तों, ये बहुत अच्छा हुआ कि रिया चक्रवर्ती आज तक पे इंटरव्यू देने गई और आज तक ने उनका इंटरव्यू लिया है ना। बहुत बायस्ड था, ये तो क्लियर था, लेकिन उससे बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई। रिया ने खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मारने का काम किया है और मुंबई पुलिस की भी लगा दी है। मैं आपको बताऊं, मुंबई पुलिस और कूपर हॉस्पिटल भी कैसे सवालों के घेरे में घिर जाता है इस इंटरव्यू से, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर रिया सच बोल रही है, मुंबई पुलिस उसको प्रोटेक्शन दे रही है, तो मुंबई पुलिस पे सवाल कैसे खड़ा होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, रिया इस इंटरव्यू में कहती है, बहुत से झूठ कहे हैं, लेकिन अभी मैं दो झूठों पे बात करने वाला हूँ। पहला, रिया इसमें ये कहती है कि मैं वहाँ पे गई थी हॉस्पिटल, बिल्कुल सुशांत की जब मृत्यु हो चुकी थी, तो वहाँ पे जब मॉर्ग में उनका शव था तो बिल्कुल इनको रुकने को कहा गया। जो रिया कह रही है कि मुझे रुकने को कहा था जैसे ही पोस्टमार्टम फिनिश हो जाता है उसके बाद आपको डेड बॉडी दिखाई जाएगी। तो यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है, आप समझ रहे हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी वो फेक बिल्कुल बात हुई थी कि ये आधार नहीं है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। क्यों? क्योंकि उसमें डेथ ऑफ टाइम नहीं था कि डेथ कितने बजे हुई है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन ही नहीं किया था। दूसरा, जो टाइम बताया गया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब हुई है, वो रात को बताई गई थी, लेकिन यहाँ पे ये मॉर्निंग में गई थी, दिन में। तो आप अनुमान लगा सकते हैं यहाँ पे पहली चीज़ कि ये झूठ बोल रही है या फिर ये सच बोल रही है। तो कूपर हॉस्पिटल या मुंबई पुलिस झूठ बोल रहा है, तो सवाल खड़ा हो जाता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो ऑब्वियस सी बात है, मुंबई पुलिस यहाँ पे झूठ बोल रही है। क्योंकि रिया ने यहाँ पे सच बोला है कि बिल्कुल पोस्टमार्टम सुबह हुआ है, दिन में हुआ है। वो क्यों हुआ है मैं आपको बताता हूँ। एक ये जो कूपर हॉस्पिटल का स्टाफ है जो सुशांत की बॉडी लेके गया था, है ना, जिसने ये दावा किया है न्यूज़ नेशन पे कि सुशांत का मर्डर हुआ है, सुसाइड नहीं हुआ, क्योंकि उनकी बॉडी पीली पड़ चुकी थी। और ये जो निशान था, लिंगेचर मार्क जो था, ये पेंट था। जब इसको उनकी बॉडी को धोया तो वो आराम से ऐसे निकल के आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ अपन लोगों को दिखाने के लिए बताया गया था कि ये सुसाइड हैंग होने के कारण ये निशान पड़ा है। तो ये वाली चीज़ बोली गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पे वो व्यक्ति ये भी बोलता है कि जो पोस्टमार्टम हुआ वो सुबह हुआ था। ये भी बोलता है कि 9:30 बजे पोस्टमार्टम हुआ था। और जो ये रिया चक्रवर्ती कह रही है कि मुझे भी कहा गया कि पोस्टमार्टम के बाद, तो ये दो जनों की जो गवाही है ये प्रूफ करती है। रिया ने टीवी पे जाके कहा है, इन्होंने न्यूज़ नेशन पे कहा है, तो ये प्रूफ करता है कि पोस्टमार्टम मॉर्निंग में हुआ था और कूपर हॉस्पिटल और मुंबई पुलिस कह रही है कि रात को हुआ है। तो ये सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि सच कौन बोल रहा है, दो बयान क्यों हैं। अगर पोस्टमार्टम एक ही टाइम पे हुआ था, यहाँ पे कुछ साजिश नहीं थी, तो दो टाइम क्यों निकल रहे हैं। जब झूठ होता है तभी दो अलग अलग जवाब होते हैं। तो पहला चीज़ ये, पहला झूठ ये। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कैसे पैर पे कुल्हाड़ी मारी। ये कहती है कि मैं EMI भर रही हूँ, मेरे HDFC से मैंने लोन लिया है, ठीक है, और अभी भी मैं 50 लाख का जो मेरा लोन है उसको मैं भर रही हूँ और मेरी महीने की EMI जाती है 17,000। अब यहाँ पे आप सोचोगे क्या दिक्कत है इसमें, बट सवाल ये खड़ा होता है, आपने 50,000 का लोन लिया, HDFC बैंक ने 17,000 रुपये की EMI में, मतलब किस कैलकुलेशन पे दिया है। इसकी इंटरेस्ट रेट क्या ले रहा था HDFC बैंक की? अगर अपन देखें कि 1% की इंटरेस्ट रेट है, 3% से कम की इंटरेस्ट रेट है और कभी नहीं होती, समझ लो। एक ये, अगर आपने घर के लिए लोन लिया है तो हाउसिंग लोन की कभी भी जो वो होती है ना, क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट, वो इतना कम नहीं होता है। तो मतलब रिया से कुछ स्पेशल बॉन्डिंग थी या क्या था जो HDFC बैंक, तो यहाँ पे ये झूठ बोल रही है क्योंकि ये साफ पकड़ा जाता है। और ये भी कह रही है मैंने ED को अपने दस्तावेज दे दिए हैं। तो ये चीज़ तो नहीं हो सकती कि यहाँ पे इसने जबान से इसके फिसल गया हो कि 17,000 बोल दिया। नहीं, आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे कैलकुलेट है, क्योंकि आपकी हर महीने जा रही है और आपके पास इतना पैसा नहीं है जैसा आप शो कर रहे हो यहाँ पे कि अब मैं आगे कैसे दूंगी, अब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गई है ना। इसको ये ज़्यादा चिंता हो रही थी। तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको पता होगा कि महीने की 17 जा रही है, 20 जा रही है, जितनी जा रही है, तो आपने 17,000 का है, बिल्कुल सही का है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि इसका झूठ यहाँ पे पकड़ में आ जाता है ना। अब एक झूठ और, मतलब झूठ तो यहाँ पे तो नहीं बोला, बट मैं आपको बता दूँ, रिया चक्रवर्ती का एक मेरे को पुराना ट्वीट मिला 2019 का, जिसमें कहती है HDFC बैंक ने मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया है, वो मेरे पैसे चुराने के मूड में है। HDFC बैंक इसका पैसे चुराने के मूड में था। आप समझ सकते हो सवाल ये खड़ा होता है कि HDFC बैंक ने इस लड़की का कार्ड क्यों ब्लॉक किया था। ये सवाल होता है दोस्तों कि आपका तो कार्ड ब्लॉक नहीं हुआ, मेरा कार्ड तो HDFC बैंक ब्लॉक नहीं कर रहा, इसका कार्ड क्यों ब्लॉक किया। ये ऐसे क्या कृत्य करती है, ऐसा क्या हो रहा था जो HDFC बैंक को संदेह हुआ और कार्ड को ब्लॉक कर दिया, जो बाद में हो सकता है चालू कर दिया हो। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि उस टाइम पे क्या हुआ था जो कार्ड ब्लॉक हुआ। तो बिल्कुल आप समझ सकते हो रिया चक्रवर्ती पैसों के लेन देन में, मैंने कहा ना, पैसों के खेल में ये फंसेगी और ये पैसों का ही पूरा ये कर रही थी। सुशांत के पैसे लूटने का काम और इसका यही धंधा है, समझ लो, इसके भाई का यही धंधा है। तो आप समझ सकते हो कि क्या सिचुएशन चल रही है। वीडियो आपको अपडेट देने के लिए था कि आखिर आप समझ जाओ कि HDFC बैंक वाला, ठीक है, 17,000 EMI वाला, इसका झूठ पकड़ा गया। और दूसरा जो इसने कहा पोस्टमार्टम, तो यहाँ पे एक सवाल मुंबई पुलिस और कूपर हॉस्पिटल पे खड़ा होता है
कि आप कैसे बोल सकते हो रात को पोस्टमार्टम हुआ है जब लोग ये बोल रहे हैं, ये गवाही दे रहे हैं। तो कौन झूठ बोल रहा है? जो झूठ बोल रहा है उसको पकड़ो, ऑब्वियस ही बात है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वीडियो हो, कोई लिंक हो जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँ तो बिल्कुल मेरे को डीएम करें। OSKD मेरा यूज़र नेम है। जय हिंद।